आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है कि एक जो अभी तक हमने नॉलेज सीखने की कोशिश की है उसके मुताबिक एक बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। तो इसके लिए मैं कोई भी जो फ्रेश चार्ट है वो ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, आज हम कोई नया पेयर ओपन कर लेते हैं, या चलें गोल्ड के ऊपर ही हम काम करते हैं तो गोल्ड का ही पेयर ओपन करते हैं। देखिए, हमने अभी तक जो नॉलेज टेक्निकल नॉलेजेस हमने जो सीखे हैं वो तीन हैं। पहला है सबसे पहले हॉरिजेंटल लेवल ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। दूसरे नंबर पे हमने चैनल बनाने की जो नॉलेज है वो सीखी, और तीसरे नंबर पे सप्लाई एंड डिमांड की। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आज हम इन तीनों नॉलेजेस को सामने रख के हम अपने चार्ट के ऊपर तीनों नॉलेजेस को किस तरह से अप्लाई करके और बेस्ट पॉसिबल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हम अवेल कर सकते हैं, चाहे वो बाय की ट्रेड हो नॉलेज के मुताबिक, चाहे वो सेल की ट्रेड हो। तो स्टार्ट करते हैं जी। एक फ्रेश चार्ट ओपन कर रहा हूँ गोल्ड का, ठीक है, या किसी भी पेयर का। तो हम सबसे पहले जो है वो देखेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स हम किस तरह से बना सकते हैं अपने चार्ट के ऊपर। ये सारी चीजें हमने बार बार की हैं, तो हम यूज टू हैं काफी। आपने भी अगर प्रैक्टिस की होगी तो आपके लिए भी ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स बनाना। तो मिनिमम हम 4 आवर्स का चार्ट ओपन कर लेते हैं, 4 घंटे का, और उसमें हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स बनाना शुरू करते हैं। ये लाइव कैंडल चल रही है जी। इसके जो इमीडिएट इसके नज़दीक सपोर्ट या रेजिस्टेंस का लेवल है पहला, वो ये है, यहाँ पे। ये आप देखें, ये एक पहला इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे मौजूद है इस कैंडल के लिए, जो लाइव अभी चल रही है 4 घंटे की यहाँ पे। और इसी तरीके से अगर ये नीचे आती है कैंडल, तो इसका जो फर्स्ट सपोर्ट का लेवल होगा इमीडिएट, वो होगा ये वाला। ठीक है, ये जगह, ये देखें, पिछली कैंडल भी यहाँ पे रुकी, उससे पिछली कैंडल भी यहाँ पे रुकी। और अगर हम ये बात करें कि दूसरा सपोर्ट का या दूसरा रेजिस्टेंस का लेवल कहाँ पे होगा, तो दूसरा इसका जो सपोर्ट का लेवल होगा वो होगा ये इस जगह पे, यहाँ पे। ठीक है जी। और तीसरा जो सपोर्ट का लेवल होगा वो होगा यहाँ पे, ये इस जगह पे। इसी तरीके से अगर हम सेकंड रेजिस्टेंस के लेवल की बात कर लें, तो वो होगा यहाँ पे, या यहाँ पे बड़ा लेवल इस जगह पे हम रख लेते हैं, ये इस जगह पे। लें जी, ये हमारे सामने कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल आ गए। अब इसमें हमने देखना ये है कि हमारा जो दूसरा नॉलेज है, ठीक है, जिसे हम चैनल फॉर्मेशन कहते हैं, वो यहाँ पे कैसे अप्लाई हो रहा है। तो अब देखें, थोड़ा सा अगर इसको जूम आउट करें तो हमें साफ नजर आ रहा है कि यहाँ से लेके देखें, ये एक बेरिश चैनल बना हुआ था, मार्केट नीचे आ रही थी। यहाँ से लेके यहाँ तक एक बुलिश चैनल बना हुआ है, मार्केट ऊपर जा रही थी, मार्केट से मुराद प्राइस। और यहाँ से लेके यहाँ तक आप देखें, ये फिर नीचे आई थी वेव की शक्ल में। तो अब यहाँ से, अभी क्योंकि कैंडल ये लाइव इधर है, तो अभी हमारा जो ये वाला सेगमेंट है इसको हम चैनल के अंदर लेके आएंगे। तो यहाँ पे हम चैनल बनाते हैं। तो अब आप देखें कि यहाँ पे जो हमारा चैनल बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये जो बुलिश लाइन है चैनल की, अगर हम इसको मैक्सिमम पीक्स को ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, ये जी, ये देखिए हमारा जी बन गया एक बेरिश ट्रेंड लाइन मैंने लगा दी। ठीक है, और देखें, एक पीक पहली और दूसरी और यहाँ पे तीसरी, तीन पीक्स को मैंने कनेक्ट कर दिया, तीन ही पीक्स बनती हैं। इसको मैंने क्यों कनेक्ट नहीं किया, क्योंकि ये पिछले का इस हाई से भी ऊंचा हाई है। तो जब यहाँ से नीचे से मैंने इसको, जब नई वेव बनना शुरू हुई है तो उधर से मैंने कनेक्ट किया है। ओके जी, नीचे आप देख लें, थोड़ा सा नीचे वाली जो लाइन है वो भी बड़ी अच्छी बन जाएगी एक तो ये। और इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, तो आप देखें ये कितना अच्छा हमारा एक बेरिश चैनल बना हुआ है। ठीक है जी। अब हुआ क्या है आज, आप देखें कि हमारा
ये 4 घंटे का चार्ट है। यहाँ पे आप देखें बेरिश वेव चल रही थी, और इस जगह से यहाँ पे नीचे जो है सपोर्ट भी थी हमारी, और ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी थी। इन्होंने रोका इसको, यहाँ से ऊपर गई, ठीक है। अब यहाँ से ये लोअर हाई बना था ना ऊपर रिदम में, यहाँ से वापस नीचे आने की बजाय यहाँ से इसने देखे ब्रेकआउट कर लिया, चैनल का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद ठीक है, यहाँ पे रीटेस्टिंग भी हो गई, ये बुलिश ब्रेकआउट है। तो रीटेस्टिंग को हुई कि नहीं हुई, हम प्रॉपर देखने के लिए हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, 1 घंटे के या 30 मिनट के। तो अब देखें 1 घंटे के हम टाइम चार्ट में आए तो हमें कुछ क्लियर नहीं हो रहा, और छोटे पे चले जाएंगे 30 मिनट पे। तो अब देखें यहाँ पे कितनी अच्छी हमें ये रीटेस्टिंग भी नजर आ रही है। ठीक है, लेट्स से और 15 मिनट के चार्ट पे चले जाएं जहां पे मजीद क्लियर ना हो रहा हो, हम पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो ये देखें यहाँ पे कितनी, ये एक दफा इसने यहाँ से 15 मिनट के चार्ट में ऊपर ये ब्रेकआउट हुआ था, वापस आ गया, यहाँ से हुआ फिर वापस आ गया, यहाँ पे तीसरी अटेम्प्ट हुई, वापस आया थोड़ा सा। लेकिन ये देखें जो पिछला, क्योंकि ये 15 मिनट की कैंडल है, तो 15 मिनट की कैंडल है और छोटी सी कैंडल है जो अंदर आई है, क्लोज हुई है, ये इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती क्योंकि बिल्कुल नजदीक है। लेकिन आप देखें जो प्रीवियस हाई था, ठीक है हमारा, यहाँ पे वो प्रीवियस हाई जो बुलिश ब्रेकआउट का था वो ये वाला बना था बड़ा, ठीक है, ये वाला, तो हमने इसको मार्क कर लिया था। और जैसे ही कैंडल रीटेस्टिंग के बाद इस प्रीवियस हाई को तोड़ के ऊपर गई है, तो यहाँ से हम 1920 से या 1921 से हम बाय की ट्रेड में इंटर हुए थे। और ये ऊपर देखें रेजिस्टेंस ने इसको रोका है 1930 के ऊपर, ठीक है जी। तो ये यहाँ से $8 से $9 का प्रॉफिट आराम से हमें मिल गया। ओके, एक, अब ये हमें चैनल बनाने से पता चला कि चैनल, ये गोल्ड ऊपर क्यों जा रहा है, क्योंकि ये जो बेरिश चैनल हमारा था उसका ब्रेकआउट हुआ है बुलिश ऊपर की तरफ, और रीटेस्टिंग भी यहाँ पे किसी हद तक हो गई है। और आप ये देखें कि जो ये रीटेस्टिंग का जो जो स्पॉट है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली एक स्ट्रांग सपोर्ट के ऊपर है, सपोर्ट के लेवल के। कुछ चैनल की लाइन ने रोका नीचे जाने से कैंडल्स को, कुछ मेजर सपोर्ट की लाइन ने नीचे जाने से रोका, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर हमें जब ये, अगर हमारे पास ये नॉलेज हमने अप्लाई किया हुआ था चैनल का और ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, तो यहाँ पे दोनों नॉलेज ये कह रहे थे कि यहाँ से ट्रेड बनती है बाय की। और बुलिश ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट के ऊपर तो बड़ी अच्छी ट्रेड बनती थी यहाँ से, ठीक है। और देखें नेक्स्ट जो टारगेट हमारा था टीपी का वो हिट हुआ है, ठीक है। और इसका जो एसएल होना था वो कहाँ पे होना था, सपोर्ट के लेवल से थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे ये 15 से 20 पिप नीचे, ठीक है जी, इतना। तो आप देख लें कि कितना अच्छा हमें ट्रेड मिली यहाँ से। अच्छा, अब एक और बात कि इसी जगह के ऊपर हम तीसरा नॉलेज जो हम सीख चुके हैं वो भी अप्लाई करते हैं। वो क्या है जी, सप्लाई और डिमांड का, ठीक है। तो आप देखें कि इस जगह के ऊपर ये एक वेव चल रही है नीचे से, ठीक है, ये रैली चली थी, ये बेस बना, ये बेस देखें इस वॉल्यूम कैंडल ने ऊपर की तरफ ब्रेक किया। तो एक तो हमारा जो सप्लाई जोन, सॉरी डिमांड जोन है 1 घंटे के चार्ट पे, वो यहाँ पे बना है, ये देखें ये इस जगह पे, और ये वाला, ठीक है जी, ये हमारा एक डिमांड जोन है, बड़ा पावरफुल डिमांड जोन है 1 घंटे का। तो अच्छा, इससे ऊपर एक और डिमांड जोन भी मौजूद है। अब देखें कि यहाँ से ये वॉल्यूम कैंडल तो निकली इस बेस को तोड़ के, ये वाली, लेकिन जैसे ही ये ऊपर गई उसके बाद इसने आगे फिर बेस बनाया है दोबारा यहाँ पे। अकेली कैंडल ने रैली की जो वॉल्यूम कैंडल ही थी, उसके बाद फिर बेस बन गया है। इस बेस को जो तोड़ के कैंडल निकली है वो ये वाली है वॉल्यूम कैंडल, ये देखें कितनी बड़ी है बुलिश। तो हमने यहाँ पे भी डिमांड, इस बेस में भी हम डिमांड जोन बनाने की कोशिश करते हैं या ढूंढते हैं। तो आप देखें 1 घंटे के चार्ट पे वॉल्यूम कैंडल से पिछली कैंडल जो बेस में है और बोरिंग कैंडल है ये वाली, ये जो रेड कैंडल है इसका साइज देखें आप टोटल, ठीक है जी। ये मैं इसको अब हटा देता हूँ, ये ले, अब इस कैंडल का टोटल साइज देखें और इसकी बॉडी का साइज देखें। तो क्या ऐसा नहीं लग रहा कि ये इसकी जो बॉडी है वो टोटल साइज का 50% है, या 50% से भी शायद थोड़ी सी 19-20 के फर्क से कम भी है। अगर 50% भी है तो स्टिल ये हमारी बोरिंग कैंडल होगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे भी हम, हमारा एक डिमांड जोन बड़ा पावरफुल बन रहा है। और ये भी हमारा जो है ये 1 घंटे का है, तो चले मैं इसका कलर भी यही रखता हूँ जो पहले मैंने रखा था। तो अब ये डिमांड जोन जो बनेगा इसका कहाँ से कहाँ तक थिकनेस बनेगी, बोरिंग कैंडल जो है उसकी बॉडी का ऊपर वाले हिस्से से लेके
और जो बोरिंग कैंडल का लो पॉइंट है वहां तक। तो अब देखें कि ये ऊपर वाला जो डिमांड जोन है हमारा, उसकी थिकनेस ये है जी 1 घंटे का। अब आप देखें कि अगर ये कैंडल यहां से आती है, अब हमें ये पता है कि इस वक्त बुलिश मोमेंटम में है गोल्ड, ठीक है, क्योंकि बुलिश ब्रेकआउट हुआ है। तो बुलिश मोमेंटम में जब होता है तो हम सेल की ट्रेड तो लेने का रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है, हम सिर्फ बाय की ट्रेड के लिए देखते हैं। तो बाय की ट्रेड लेने की जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी बनेगी, या तो ये बनेगी कि ये इस रेजिस्टेंस को तोड़े यहां से ऊपर से, ठीक है, और ऊपर क्लोज हो, फिर वहां से ऊपर निकले तो वहां से हम बाय की ट्रेड लेंगे, या फिर वेट करेंगे कि यहाँ पे नीचे आए। हमारे ये दो बड़े पावरफुल डिमांड जोन है, ये ऊपर वाला 1919 से 32 से शुरू हो रहा है, और खत्म कहाँ पे हो रहा है, नीचे वाला 14, यानी कि तकरीबन 9, सॉरी 14 और 5, 5 मेजर पॉइंट्स का, ठीक है, यानी 50 पिप्स का ये डिमांड जोन है। तो हम वेट करेंगे कि जहां से भी, चाहे यहां से ऊपर से या यहां से, जैसे ये वापस नीचे की तरफ से विक छोड़ती हुई कैंडल ऊपर जाएगी तो हम बाय की ट्रेड में इंटर हो जाएंगे, ये बिलीव करते हुए कि ये हमारी कंफर्मेशन होगी या रिजेक्शन मिल रही है डिमांड जोन से। ठीक है जी, तो हम वेट करेंगे। आज वैसे भी याद रखें कि जो फ्राइडे का दिन होता है, क्योंकि फ्राइडे को वीकेंड होता है दुनिया में, स्पेशली जो यूरोपियन या अमेरिकन जो रीजन है उसमें, तो फ्राइडे का जो इवनिंग होती है उस वक्त वहाँ पे जो ट्रेडर्स होते हैं वो ट्रेड नहीं करते, यानी बड़ा वॉल्यूम मार्केट में ट्रेड नहीं होता। तो इसलिए फ्राइडे को आप देखते हैं 9 बजे के बाद तकरीबन मार्केट बिल्कुल ठंडी हो जाती है, ज्यादा मूव नहीं करती, स्लो हो जाती है, क्यों, वॉल्यूम निकल जाता है। तो इसलिए भी हम इवनिंग में फ्राइडे को ट्रेड ज्यादा नहीं करते, स्पेशली 8:30 9 बजे के बाद। तो अभी वही हालत है कि अभी मार्केट बिल्कुल स्लो हो चुकी हुई है, क्योंकि आज फ्राइडे है। तो ये सारी चीजें हमने जहन में रखनी होती हैं, बट स्टिल बाय की जो ट्रेड होगी वो ये जगह है, डिमांड जोन है, स्ट्रॉन्ग बुलिश ब्रेकआउट के बाद वापस आएगी। अब देखना ये है कि ये यहाँ पे आती है या रास्ते में ही कहीं पे रुक जाती है। अच्छा जी, ये तो 1 घंटे का चार्ट था जी। अच्छा जी, हम 30 मिनट का चार्ट ओपन करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो डिमांड जोन होते हैं वो 30 मिनट, इवन 15 मिनट के भी बड़े पावरफुल होते हैं, डिमांड जोन और सप्लाई जोन। अब देखें कि 30 मिनट के हम चार्ट में आए, तो ये देखें, ये वॉल्यूम कैंडल थी, बड़ी ऊपर की तरफ गई, ठीक है, ये नीचे बेस टूटा था। और अब आप देखें कि इस अकेली कैंडल ने यहाँ पे बेस बनाया हुआ है 30 मिनट के चार्ट के ऊपर, ये वाली बीच में, ठीक है जी। तो अगली फिर ये वॉल्यूम कैंडल है जिसने इसी बेस को ऊपर की तरफ तोड़ा। तो अब आप देखें कि हमारा जो 30 मिनट का डिमांड जोन है इस अकेली कैंडल के बेस में, वो यहाँ पे बन रहा है, ये आप चेक करें, ठीक है, ये 30 मिनट का डिमांड जोन हमारा ऊपर भी मौजूद है। तो अब सबसे पहले जो इसके लिए टेस्ट होगा गोल्ड के लिए नीचे गिरने का, वो ये होगा कि क्या ये पहला हमारा जो 30 मिनट का डिमांड जोन है जो ऊपर है, जो शुरू हो रहा है कहाँ से, 1925 से 13 से, और आ रहा है कहाँ पे, 1923 से 30 तक, क्या इसको तोड़ता है, जो कि चांसेस कम लगते हैं। ठीक है, तो पहली बात है कि यहां से ये रिजेक्ट होके इधर ये डिमांड जोन और ये ऊपर इस रेजिस्टेंस के दरमियान में ही ये यहीं पे क्लोज हो जाएगा आज, क्योंकि वॉल्यूम भी कम है। लेट्स से कि अगर ये इसको तोड़ के नीचे आता है तो फिर अगला डिमांड जोन हमारे सामने मौजूद है। ठीक है जी, तो अब आप देखें, अच्छा ये तो हो गया 30 मिनट का, फिर हमने ये देखना है, क्योंकि डिमांड जोन और सप्लाई जोन 15 मिनट के चार्ट पे भी बहुत इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो हम 15 मिनट का चार्ट ओपन करेंगे। तो आप देखें कि ये वाला जो डिमांड जोन है, ये हमने जो बड़ा नीचे बनाया था, ये 15 मिनट पे भी बन रहा है। ये चेक करें, ये वाला, इसको मैं लेट से के और जरा फाइन कर देता हूँ। 15 मिनट का जो बन रहा है वो यहाँ पे बन रहा है, ये आप देखें, ये कितना आइडियल बन रहा है 15 मिनट का डिमांड जोन। ठीक है, एग्जैक्ट ये बन रहा है जी। तो आपके सामने ये भी आ गया एक, ओके, अगर इसी को हम 30 मिनट पे लेके जाएं, तो 30 मिनट का क्या यहाँ पे डिमांड जोन बन रहा है। अब देखें 30 मिनट का भी बन रहा है, ये देखें बोरिंग कैंडल बेस की और ये अगली वॉल्यूम कैंडल, और 30 मिनट का जो डिमांड जोन बन रहा है वो ये हमारा बन रहा है। तो ये सारी आपने कैलकुलेशन जो है वो इस तरीके से करनी होती है, ड्राइंग करनी होती है, ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये देखें, ये हमारा 30 मिनट का डिमांड जोन है। तो ज्यादा चांसेस हैं कि अगर गोल्ड यहाँ से इस ऊपर वाले डिमांड जोन को तोड़ के नीचे आएगा, तो फिर ज्यादा चांसेस है कि ये वाली जगह जो, ठीक है, ये पिंक सी जगह जो है यहाँ पे 1917 से लेके और 1916 के बीच में कहीं से रिजेक्ट होगा और वापस चला जाएगा। ठीक है, अगर इसको तोड़ के नीचे आ जाता है तो फिर ये पिछले चैनल के अंदर ही मूव करना शुरू कर देगा, फिर बेरिश शुरू हो जाएगा नीचे। ठीक है, ये नॉलेज हमें बता रहा है।
ओके जी, तो अब आप देखें कि ये तीनों नॉलेजेस ऐसे हैं जी जो हम स्टडी कर चुके हुए हैं। अच्छा, अब हम आते हैं यहाँ पे सप्लाई जोन की बात करते हैं। ये तो डिमांड जोन हमने बना ली है ना, तो अब सप्लाई जोन बनाते हैं। सबसे पहले 15 मिनट का चार्ट के ऊपर आ जाए। 15 मिनट के चार्ट के मुताबिक ये आप देखें कि यहाँ पे ये कैंडल ऊपर गई, रेजिस्टेंस हुई, ये बना, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम कैंडल कोई नहीं है। ठीक है ना, कोई क्लियर वॉल्यूम कैंडल नहीं है, तो हम 15 मिनट पे हमारे पास सप्लाई जोन यहाँ पे कोई परफेक्ट नहीं है। ठीक है जी। ओके जी, हम 30 मिनट के चार्ट पे आते हैं और यहाँ पे ही देखते हैं ऊपर। लेकिन 30 मिनट के चार्ट के ऊपर हमारे पास देखें, ये वॉल्यूम कैंडल थी, अकेली ऊपर गई थी, ये ग्रीन कैंडल। इससे आगे इस अकेली कैंडल ने, जो ग्रीन है, इसने प्राइस को ऊपर जाने से रोक दिया, और अकेली कैंडल ने बेस बनाया। उससे अगली देखें, एक कैंडल 30 मिनट की, इसने इस बेस को तोड़ा। इसको हम वॉल्यूम कैंडल कह सकते हैं, क्योंकि ये काफी बड़ी कैंडल है कंपैरेटिवली इन कंपैरिजन टू दिस प्रीवियस बेस कैंडल। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हमारा सप्लाई जोन बनेगा 30 मिनट का, वो कौन सा बनेगा जी? ये लें जी, मैं इसका ब्राउन कलर कर देता हूं। ये बोरिंग कैंडल की बॉडी के लो पॉइंट से लेके और बोरिंग कैंडल के बॉडी के हाई तक, ये हमारा यहाँ पे सप्लाई जोन भी बन गया है। तो अब आप देखें कि एक तो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है ऊपर सीधी। ठीक है। यहाँ पे ही 30 मिनट का सप्लाई जोन भी बन गया है। तो इट मीन्स कि अगर यहाँ से कैंडल वापस ऊपर जाएगी तो ये दोनों चीजों को तोड़ना आसान नहीं होगा। यहाँ से लोग रेजिस्टेंस की वजह से भी सेल का ऑर्डर ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर भी हो सकते हैं सेल के। ठीक है ना, तो सप्लाई जोन जो बन गया 30 मिनट का, इसकी वजह से भी यहाँ पे सेल के ऑर्डर पड़ेंगे। कहाँ पे? 1929 से लेके, यहाँ से लेके 1928, 28.5 से लेके और 30.5 तक, 1930 से शरिया 31 के बीच में कहीं पे भी। तो आपके जहन में ये होना चाहिए, ये डबल पावर हो गई। अच्छा, अगर इन दोनों को तोड़ के कैंडल ऊपर क्लोज हो जाती है कम से कम 15 से 20 पिप ऊपर, ठीक है, तो फिर आपने ये जहन में रखना है कि ये गोल्ड ऊपर निकल जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, आगे हम चलते हैं। अच्छा, अब आप देखें कि हमने ये तीनों नॉलेज जो हैं, ये हम पढ़ चुके हुए हैं, टेक्निकल नॉलेज। अब आप को एक चीज का अंदाजा होना चाहिए कि जो एक और हमारा नॉलेज था, जो फंडामेंटल्स नॉलेज था, यानी कि न्यूज का जो नॉलेज था, वो भी आपने देख लिया, पढ़ लिया, आपको पता चल गया। लेकिन याद रखें कि अगर आपकी ग्रिप है टेक्निकल नॉलेज के ऊपर, इन तीनों नॉलेजेस के ऊपर अच्छी आपने प्रैक्टिस की हुई है, तो इसका फायदा आपको फंडामेंटल्स के दौरान में भी होगा। जब कोई बड़ी खबर आएगी, जब मार्केट में सारे ट्रेडर परेशान होंगे, ठीक है, ये नॉलेज आपको वहां पे भी गाइड कर रहा होगा, ये सारा टेक्निकल नॉलेज। ठीक है। आज क्या हुआ कि आज बड़ी हाई इंपैक्ट की न्यूज थी, ठीक है, डॉलर की। तो डॉलर स्ट्रांग हुआ। अब डॉलर स्ट्रांग होने की वजह से गोल्ड को नीचे आना चाहिए था इस जगह से, लेकिन उसका उलट इंपैक्ट पड़ा कि गोल्ड ऊपर निकल गया। तो जिन लोगों के पास ये नॉलेज था टेक्निकल, उन्होंने तो फायदा उठाया बाय की ट्रेड में इंटर होके। जिनके पास नॉलेज नहीं था, या नॉलेज जिन्होंने अप्लाई नहीं किया हुआ था अपने चार्ट पे, वो सारे यहाँ से सेल में फंसे हुए हैं। यहाँ से भी सेल किया उन्होंने, यहाँ से भी सेल किया, यहाँ से भी सेल किया। लेकिन नॉलेज बता रहा था कि भाई बुलिश चैनल जो है, ये ब्लू वाला ब्रेकआउट हुआ है, और ये रीटेस्टिंग भी हो गई है, यहाँ से ऊपर चला गया, तो अब ये ब्रेकआउट रियल है, कंफर्म हो गया, तो यहाँ से बाय की ट्रेड बनती है 1920 या 21 से। ठीक है। सेल की ट्रेड नहीं बनती थी। ये नॉलेज हमें गाइड कर रहा था ड्यूरिंग जो फंडामेंटल न्यूज है। तो जिन दोस्तों के पास ये नॉलेज था चार्ट के ऊपर अप्लाई किया हुआ, तो वो सारे फायदे में है। जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की थी नॉलेज की, या ट्रेड लेते हुए नॉलेज को अप्लाई नहीं किया था, तो वो सारे लॉस में है। ठीक है जी, ये फर्क होता है। तो अब ये तीनों जो नॉलेज हैं, ये हम पढ़ चुके हुए हैं यहां तक। तो आप देख लें कि कितना जबरदस्त तरीके से हमें आज, हालांकि मार्केट उलट मूव हुई है, न्यूज के मुताबिक नहीं मूव हुई, लेकिन फिर भी आप देखें कि ये नॉलेज हमें कितना अच्छे तरीके से बता रहा है। टेक्निकल नॉलेज को उसने फिर भी फॉलो किया है। ओके जी, अब देखें यहाँ से रिजेक्शन शुरू हो गई है। हमारा जो पहला डिमांड जोन था, यहाँ से कैंडल आके, ये देखें रिजेक्शन इसको मिलना शुरू हो गई है यहाँ से। ये डिमांड जोन की ये स्ट्रेंथ होती है, या सप्लाई जोन की। ओके जी, आगे चलते हैं। आज का हमारा जो दूसरा टॉपिक है। अच्छा, इसको, ये जो मैंने तीनों नॉलेज इकट्ठे अप्लाई कर दिए, ये चार्ट के ऊपर अप्लाई करने के बाद आप इस जो स्ट्रेटजी है, इसको अपनी बेस्ट स्ट्रेटजी कह सकते हैं। मैं, मेरे लिए तो ये बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है कि जब मैं इन तीनों नॉलेजेस को अपने चार्ट के ऊपर
ऊपर कंबाइन कंबाइन करके अप्लाई करता हूँ, तो फिर मैं वेट करता हूँ कि इस नॉलेज के मुताबिक, लेकिन मेजर ट्रेंड में, ठीक है, ट्रेंड के मुताबिक ट्रेड लेनी है। अगेंस्ट द जो ट्रेंड है वो ट्रेड नहीं लेनी। तो यहाँ पे ट्रेंड कौन सा है इस वक्त? बुलिश। कैसे हमें पता चला कि ये बेयरिश चैनल ब्रेकआउट हुआ और ऊपर की तरफ टूटा है और रीटेस्टिंग भी हो गई, तो इस वक्त गोल्ड बुलिश उसमें है ट्रेंड के अंदर। ठीक है जी। अगला जो वेव बनेगी यहाँ पे वो डिसाइड करेगी कि क्या ये वेव भी बुलिश बनती है या नहीं बनती ऊपर की तरफ। ठीक है, लेकिन फिलहाल का जो नॉलेज है हमें वो ये बता रहा है। तो ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपकी बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हो सकती है, जैसा कि मैं कह रहा हूँ। ठीक है, मेरी तो ये बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, लेकिन इसके लिए आपको इन्हीं तीन ही नॉलेजेस के ऊपर थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ग्रिप बनानी पड़ेगी। डेफिनेटली इट इट टेक्स टाइम। थोड़ा टाइम लगेगा आपको। मतलब जरूरी नहीं है कि पहले दिन ही या पहले हफ्ते में ही आपकी ग्रिप बहुत अच्छी बन जाए, लेकिन वो एक इंग्लिश सेइंग है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। थोड़ा थोड़ा आप जब भी आपको फ्री टाइम मिले, आप थोड़ा थोड़ा इसको अप्लाई करते रहें। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहें रियल अकाउंट के ऊपर ट्रेड करते हुए भी, तो आपकी जो है वो ग्रिप इंप्रूव करती जाएगी। ठीक है। तो अब इसके ऊपर आपको देखें, टीपी का भी पता चल जाता है, एसएल का भी पता चल जाता है। आपको पता चल जाता है कि मार्केट अगर या प्राइस आपकी अगर हक में जा रही है नॉलेज के मुताबिक, तो टीपी कहाँ पे होनी चाहिए या थोड़े प्रॉफिट पे ट्रेड कहाँ पे क्लोज कर देनी चाहिए। ठीक है, जब आपका टारगेट पूरा हो जाए। और अगर अगेंस्ट मूव करना शुरू हो गई है जो कैंडल्स आपके नॉलेज के खिलाफ, तो फिर आपको थोड़े नुकसान के ऊपर ट्रेड को नुकसान में क्लोज करके कहाँ से वापस निकल जाना चाहिए। ठीक है, ताकि बड़े नुकसान से बचा जाए। तो देखें, ये नॉलेज हमें सारा गाइड कर रहा है। ओके जी, ये तो होगी जी जितना हमने आज तक टेक्निकल नॉलेज सीखने की कोशिश की पिछले 8 से 10 सेशंस में, उनके जो कंबाइन करके एक बेस्ट आइडियल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, जो मेरी थी वो मैंने आपके सामने अप्लाई करके बता दी। तो अब आगे हम बात कर लेते हैं, क्योंकि आज का हमारा सेशन आखिरी सेशन है। तो इसके बाद, आज के बाद जिन दोस्तों की प्रैक्टिस थोड़ी बहुत हो गई है और आप समझते हैं कि आपको थोड़ी सी आपकी ग्रिप बन गई है ट्रेडिंग के ऊपर, चार्ट्स के ऊपर, तो अब आपको रियल अकाउंट ओपन कर लेने चाहिए। ठीक है, और रियल अकाउंट में मिनिमम डिपॉजिट से, थोड़े डिपॉजिट से शुरू करें। पहला डिपॉजिट हमेशा थोड़ा होना चाहिए। तो वो आपके जो हमारे दोस्त हैं जिन्होंने आपको रेफर किया है, उनसे आप बात करेंगे तो वो आपको प्रॉपरली गाइड कर देंगे। ठीक है, अकाउंट कैसे ओपन करना है, रियल अकाउंट, उसमें डिपॉजिट का प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, वो आपको गाइड कर देंगे। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है बड़ा इंपॉर्टेंट। उसके लिए मैं व्हाइट स्क्रीन के ऊपर आ जाता हूं जी। अगला हमारा टॉपिक है जी, जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मनी मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मनी मैनेजमेंट, यानी जो मनी का मतलब जो आप रियल पैसा अपने अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, तो उस पैसे से आपने ट्रेड को मैनेज कैसे करना है, तो इस सब्जेक्ट को हम मनी मैनेजमेंट कहते हैं जी। कि रियल पैसा जब आपने डिपॉजिट कर लिया अकाउंट में, तो उसको, उस पैसे को आपने मैनेज कैसे करना है, मनी मैनेजमेंट कैसे करनी है, और उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो 3 से 4 बातें मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ आपको, जो आपने कोशिश करनी है कि पहला 1 महीना आपने सख्ती से इन बातों पे अमल करना है। वाइल ट्रेडिंग ऑन रियल ट्रेडिंग अकाउंट, जब आप अपने रियल ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर, रियल पैसे के ऊपर ट्रेड करेंगे, तो कोशिश करें कि शुरू में कम से कम एक जो वीक है ना, मिनिमम 1 वीक, सॉरी 1 मंथ, नॉट वीक, मिनिमम 1 मंथ जो है, आपने कोशिश करनी है कि मस्ट एप्लीकेशन करनी है इसकी, इन बातों की। उसके बाद क्या होगा कि फिर आपकी हैबिट डेवलप होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद बेशक आप इन बातों को फॉलो ना कीजिएगा, इन प्रिंसिपल्स को फॉलो ना कीजिएगा जो मैं आगे लिखने लगा हूं, लेकिन आपकी फिर भी वो एक किसी ना किसी हद तक आपकी हैबिट डेवलप हो चुकी होगी। ठीक है जी, और वो आपको फायदा ही देगी। तो जो पहला है, जो इसका प्रिंसिपल फर्स्ट में लिखने लगा हूं, वो है कि ऑलवेज सेट
योर टारगेट फॉर डेली प्रॉफिट और लॉस। मतलब आपने पूरे एक महीने के लिए जब आप रियल अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करें तो पहले से ही पूरा महीने का एक मंथली प्लान बना लें कि आपको डेली इस डिपॉजिट के ऊपर मिनिमम कितना जो है आपको प्रॉफिट चाहिए पर डे, और आपकी जो डिपॉजिट की अमाउंट है उसको सामने रखते हुए, और मैक्सिमम कितना आपको पर डे प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से कि एक दिन में अगर इतना कम से कम इतना लॉस हो जाए तो आपको ट्रेड क्लोज कर देनी चाहिए। दो ही बातें ना, या तो आप एक दिन का प्रॉफिट का टारगेट पूरा कर लें तो ट्रेड क्लोज कर दें, या जो लॉस का टारगेट था वो पूरा हो गया, पहले हिट हो गया, तो उस दिन आप ट्रेड मत करें। वो आप वो तस्लीम कर लें, एक्सेप्ट कर लें कि उस दिन आपका लॉस का दिन था। ठीक है, क्योंकि वो लॉस उसी दिन कवर करने की कोशिश मत करें, अगले दिन को आने दें, वेट करें फ्रेश माइंड के साथ अगले दिन। फिर आप इस नॉलेज को अप्लाई करके ट्रेड लेंगे तो वो ट्रेड आपकी ज्यादा चांसेस हैं कि आपका एक ही ट्रेड आपका पिछले दिन का लॉस भी कवर कर देगी और प्रॉफिट भी आपको दे देगी। क्यों? क्योंकि आप वेट करके फ्रेश माइंड के साथ ट्रेड कर रहे होंगे, रिवेंज में बदला लेने की जो स्ट्रेटेजी होती है उसके मुताबिक आप ट्रेड नहीं कर रहे होंगे। ठीक है जी। तो ऑलवेज सेट योर टारगेट्स योर फॉर डेली प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, तो अब इसमें प्रॉफिट का टारगेट कितना होना चाहिए, अगला क्वेश्चन ये है कि टारगेट क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी मिनिमम एंड मैक्सिमम प्रॉफिट टारगेट्स पर डे। ये क्या होना चाहिए, टारगेट्स क्या होने चाहिए प्रॉफिट के? ठीक है जी। तो जो मिनिमम टारगेट है जी वो होना चाहिए 1%, दैट इज मिनिमम। टू मैक्सिमम जो होना चाहिए दैट शुड बी नॉट मोर देन 2%। ठीक है जी, ये है मैक्सिमम। अब ये जो 1% और 2% है मिनिमम टू मैक्सिमम, ये आपकी जो डिपॉजिटेड अमाउंट है उसका है, ऑफ डिपॉजिटेड अमाउंट। मिसाल के तौर पे अगर एक साहब है, उन्होंने जो अमाउंट डिपॉजिट की है अपने रियल ट्रेडिंग अकाउंट में, दैट इज ये $1000। ठीक है जी। तो उनका टारगेट होना चाहिए डेली का प्रॉफिट का, डेली टारगेट बनेगा 1 to 2% मीन्स $10 to $20। ठीक है, एक दिन के लिए मत सोचें कि एक दिन में 10 to, सॉरी, पर डॉलर नॉट परसेंट, $10 to $20। तो आपने जो ये कैलकुलेशन करनी है ना, इसको आपने कम से कम एक महीने के लिए सख्ती से इसको फॉलो करना है। ठीक है, एक महीने के बाद फिर आपने रिजल्ट निकालना है, आपने देखना है कि आपने कितना इसको रिलीजियसली फॉलो भी किया, और उसका फिर आउटकम महीने के बाद 20 दिनों के बाद आपको क्या मिला, 20 वर्किंग डेज यानी एक महीने के बाद। ठीक है जी। तो अब आप देखें कि अगर $10 पे भी आप रखें, कैलकुलेशन करें, तो महीने का आपका जो टारगेट बनेगा मंथली, वो बन जाएगा मिनिमम $200 से लेके $400। आप मुझे बताएं कि एक महीने में अगर आप मिनिमम पॉसिबल रिस्क लेके, क्योंकि अगले जो 3 मैं प्रिंसिपल्स लिखूंगा वो रिस्क के हवाले से होंगे, ठीक है, कि कम से कम रिस्क लेना है, और इन इन्हीं के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उसके मुताबिक ट्रेड लेनी है, वरना नहीं लेनी। तो आप देखें कि ये महीने में आपको ऑलमोस्ट 30 to 40% जो पैसा है वो आप अपना विदड्रॉ कर रहे हैं। और इस एक महीने में अगर आप इन बातों पे सख्ती से अमल कर लें, ठीक है, तो आप बिलीव करें कि आप बहुत तेजी के साथ बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे। लेकिन होगा क्या, आप जहन में रखिएगा, शुरू में जब आप ट्रेड करेंगे ना, लेट्स से कि $1000 का अकाउंट है, तो $10 प्रॉफिट आपको फौरन हो जाएगा।
$20 भी आपको बाज औक़ात एक छोटी सी ट्रेड ही प्रॉफिट दे देगी $20 का। लेकिन आप वहां पे बस नहीं करेंगे, आपका दिल करेगा कि नहीं अभी तो मैंने ट्रेड शुरू की है, अभी तो यार मैं और प्रॉफिट कमाना चाहिए। जब मैं थोड़ी सी देर में, आधे घंटे में $20 प्रॉफिट हो गया है, तो वाई नॉट $40, वाई नॉट $50। तो इस चक्कर में आपने नहीं पड़ना जी। ठीक है, जहां पे डेली का टारगेट पूरा हो गया वहां पे ट्रेड क्लोज कर दें। ठीक है, ये आगे मैं अगला पॉइंट उसमें कवर करूंगा। अच्छा, इसी तरीके से लेट्स से कि एक साहब हैं जिनका डिपॉजिटेड अमाउंट है $500, तो उनका भी यही टारगेट होगा, उनका हो जाएगा $5 to $10 पर डे। लेकिन 1 to 2% से ज्यादा टारगेट नहीं होना चाहिए। ओके जी, जो प्रिंसिपल नंबर 2 है वो है कि कभी भी नेवर एवर, ये नेवर एवर कब तक के लिए, मिनिमम फॉर 1 मंथ। ठीक है, नेवर एवर ट्रेड इन रश, यानी जल्दबाजी में आपने ट्रेड नहीं करनी, बल्कि क्या करने हैं, ऑलवेज ट्राई टू फॉलो दीज स्टेप्स। कौन कौन से स्टेप हैं जी? पहला स्टेप, सबसे पहले आपने जो मिनिमम जो आपका नॉलेज है, ठीक है ना, 3 तरह के जो नॉलेज हैं, ठीक है, वो आपने मिनिमम 3 डिफरेंट चार्ट्स के ऊपर, डिफरेंट पेयर के चार्ट्स के ऊपर, डिफरेंट चार्ट्स ऑफ पेयर्स के ऊपर आपने नॉलेज की एप्लीकेशन करनी है जी, नॉलेज अप्लाई करना है। फिर उनमें से आप देखें कि बेस्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटी आपको फौरन कौन सी बेहतर मिल रही है, सबसे बेहतर, या थोड़ी देर के बाद कौन सी बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, तो उसके मुताबिक आपने ट्रेड लेनी है, ट्रेड में इंटर होना है, बाय या सेल की। जल्दबाजी में आपने ट्रेड नहीं लेनी, बगैर नॉलेज अप्लाई किए जो है आपने ट्रेड नहीं लेनी। और आपका दिल शुरू में करेगा कि एक ही चार्ट के ऊपर जो है वो नॉलेज अप्लाई कर दें, नहीं। आप देखें, आप कम से कम 3 डिफरेंट चार्ट्स के ऊपर, चाहे एक गोल्ड हो गया, जैसे यूरो यूएसडी हो गया, ठीक है, डिफरेंट पेयर्स में यहाँ पे लिख देता हूँ जो अच्छे पेयर्स हैं। मिसाल के तौर पे यूरो यूएसडी बहुत अच्छा पेयर है, मेजर पेयर है। दूसरा है जीबीपी यूएसडी, ठीक है, यूएसडी सीएचएफ, यूएसडी जेपीवाई, ये सारे मेजर पेयर हैं करेंसीज के और बहुत अच्छे पेयर हैं। यूएसडी जेपीवाई, ये सॉरी जेपीवाई हो गया ऊपर, सीएडी कैड, कैनेडियन डॉलर, तो ये सारे, और गोल्ड भी। ठीक है जी, ये सारे के सारे मेजर पेयर्स कहलाते हैं, मेजर पेयर्स। तो इनमें से कोई 3 सिलेक्ट कर लें आप, कम से कम उन 3 जो है चार्ट्स के ऊपर, एनी 3 चार्ट्स, ठीक है, पेयर्स, चार्ट्स ऑफ पेयर्स, उनके ऊपर ये नॉलेज अप्लाई करें। और उस नॉलेज के मुताबिक जहां पे नॉलेज आपको बेस्ट ट्रेड ऑफर करे, बाय की या सेल की, वो ट्रेड लें। फौरी अगर मिल रही है तो फौरी लें, अगर कुछ देर वेट करके मिल सकती है तो थोड़ा वेट करें। ठीक है, और एक और बात कि कभी भी जो हर वक्त ट्रेड मत करें, जैसे हम कहते हैं नो ओवर ट्रेडिंग, यानी कभी भी ज्यादा आपने ट्रेड नहीं करनी। अवॉइड ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग का क्या मतलब होता है कि जब आप मोबाइल ओपन करें और आप जब चार्ट देख रहे हैं, ठीक है, आप देख रहे हैं कि ओहो मैं ट्रेड ले लूं कि ना लूं, ठीक है ना, ये नहीं काम करना आपने। बल्कि क्या करना है कि आपने जो अपना फ्री टाइम है, ठीक है, फिक्स 2 to 5 आवर्स, जितने आप आसानी से टाइम दे सकते हैं, आउट ऑफ योर फ्री टाइम। अगर आप सिर्फ 1 घंटा निकाल सकते हैं डेली का, ठीक है, फ्री टाइम में से, तो वो 1 घंटा भी इनफ है। ये सारी प्रैक्टिस आपने 1 घंटे में करनी है। अगर आप 2 घंटे निकाल सकते हैं तो 2 घंटे रखें ट्रेड के लिए।
कि जी क्योंकि हर वक्त आपने ट्रेड नहीं करनी होती, सिर्फ पहले एक महीने को आपने सख्ती से इन बातों पे अमल करना है। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या होगा कि अगर आप अपना ट्रेडिंग का टाइम फिक्स कर लेंगे कि जब आप ऑफिस से घर आएंगे, फ्रेश होके रिलैक्स होके लैपटॉप सामने रख के आप बैठेंगे, तो उस वक्त लेट से वो शाम का 5 बजे या 6 बजे या 7 बजे का टाइम है या 8 बजे का टाइम है, ठीक है, तो 1 से 2 घंटे, 1 से 3 घंटे, 1 से 5 घंटे जितने आप फ्री टाइम में से निकाल सकते हैं, रिलैक्स टाइम में बैठें, टाइम दें, फिक्स कर लें। सबसे पहले उसमें नॉलेज अप्लाई करें चार्ट्स के ऊपर। ठीक है, उसके बाद फिर देखें कि बेस्ट ट्रेड कहाँ पे मिल रही है इसी टाइम के अंदर जो आपका फिक्स टाइम है। अगर ट्रेड अपॉर्चुनिटी को अच्छी मिल रही है तो अच्छी बात है, वरना छोड़ दें, अगले दिन का वेट कर लें। ठीक है जी। और तो इस तरह से क्या होगा कि जब आप एक फिक्स टाइम अपना स्केड्यूल तय कर लेंगे कि उसी के अंदर आपने ट्रेड लेनी है, और उसी के, हाँ, ट्रेड ले ली और टीपी आपने लगा दी, एसएल लगा दिया, ठीक है, वो ट्रेड उस टाइम में अगर क्लोज नहीं हुई तो वो ट्रेड को चलने दें। आपको, आपने नॉलेज के मुताबिक एसएल भी लगा दिया और टीपी भी लगा दी, अब वो हो जाएगी हिट। ठीक है ना, उस ट्रेड को आप दिन में किसी भी वक्त काम के दौरान जब टाइम मिले उसको देख लें कि भाई क्या है। अगर वो प्रॉफिट को टीपी हिट नहीं हो रही, थोड़ा प्रॉफिट दे रही है, तो उसको मैन्युअली क्लोज कर दें। क्योंकि जो ट्रेड, याद रखें कि जो ट्रेड आपको जल्दी प्रॉफिट नहीं दे रही, जल्दी पूरा प्रॉफिट यानी कि टीपी हिट नहीं कर रही, पूरा प्रॉफिट नहीं दे रही, उसे थोड़े प्रॉफिट पे भी क्लोज करना चाहिए। शुरू में पहले 1 महीने में उसे थोड़े प्रॉफिट पे ही क्लोज कर दें, उसका ज्यादा वेट ना करें। ठीक है, इससे आपका डिसीजन मेकिंग आसान होगी, आप लर्न करेंगे कुछ। ठीक है ना, अपने इस एक्सपीरियंस से भी। ओके जी, ये हो गया। और आखिरी जो बात है वो क्या, कि कभी भी एक ट्रेड, नहीं, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है, इसको मैं, कभी भी एक वक्त में, एक वक्त में अपने अकाउंट पर, आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है उस पर 1% से ज्यादा रिस्क मत लें, रिस्क मत लें। ये पहले 1 महीने के लिए बात कर रहा हूं। इसका मतलब क्या है कि देखें, आपके अकाउंट में है $1000 ना, फॉर एग्जाम्पल, तो जो इस पे 1% रिस्क वाली ट्रेड है ना, लॉट का साइज किसी भी करेंसी के पेयर में, ठीक है, सिर्फ करेंसी के पेयर की बात कर रहा हूं, करेंसी पेयर्स, तो 1% रिस्क वाला लॉट का साइज है 0.10। ये जो 10 सेंट की ट्रेड है ना, ये 1% रिस्क की ट्रेड है $1000 के अकाउंट पे। अब अगर किसी का अकाउंट है $500 का, तो उसका जो 1% जो रिस्क होगा, 1% रिस्क, वो कितना होगा? 0.05। 5 सेंट की ट्रेड अगर वो लेगा एक वक्त में, तो वो, उसने 1% रिस्क ले लिया है अपने अकाउंट पे। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये जो ट्रेड्स हैं 1% की, ये जरूरी नहीं है कि आप एक ही वक्त में पहली ट्रेड ही 10 सेंट की ले लें। आप क्या कर सकते हैं कि जो पहली ट्रेड है वो 0.05 की लें, अगर वो प्रॉफिट में चली जाए तो दूसरी ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। एक ही छोटी ट्रेड, ½ % रिस्क भी आपका प्रॉफिट पूरा कर देगा, टारगेट पूरा कर देगा। लेकिन अगर पहली ट्रेड लॉस में चली जाए, ठीक है ना, नॉलेज के मुताबिक, तो दूसरी ट्रेड वेट करने के बाद लें, नॉलेज के मुताबिक, सही जगह से, और वो भी 0.05 की लें। अब क्या होगा कि ये वाली ट्रेड जो है, जब यहां पे पहुंचेगी ना जहां से आपने पहली ट्रेड ली थी, तो ये वाली प्रॉफिट, ये वाली, तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे आप पहुंच जाएंगे। ये थोड़ी सी प्रॉफिट में जाएगी, तो आपकी दोनों ट्रेडें आप जो है क्लोज कर दें अच्छे प्रॉफिट के ऊपर। तो आप अपने 1% रिस्क को एक ट्रेड में मत यूज करें, बल्कि उसको डिवाइड कर लें 2 या 3 ट्रेड्स के ऊपर। इसे हम कहते हैं एवरेज ट्रेडिंग, एवरेजिंग। ठीक है, आप ये स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। तो
ये सर सारी बातचीत, और कोशिश करें, आखिरी बात जी, कि कोशिश ये करें कि एक वक्त में जब तक आप जितनी भी ट्रेड आपने ली है 1% रिस्क की, 1% रिस्क की, जितनी भी, एक ट्रेड है, दो है, तीन है, एवरेजिंग की है तब भी, तो जब तक आप ट्रेड्स को क्लोज ना कर लें, क्लोज ना कर लें, उस वक्त तक दूसरी ट्रेड मत लें। क्यों? अगर लेंगे तो वो एक 1% से रिस्क ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना? फिर इसका मतलब है कि आप जो है अपने ग्रीड के लेवल को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो याद रखें कि फॉरेक्स में जो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं ना शुरू में, सबसे बड़ी गलती जो शुरू में ट्रेडर करते हैं, शुरू में ट्रेडर्स जो हैं वो करते हैं, वो क्या है? पहले नंबर पे जल्दबाजी में ट्रेड ट्रेड लेना, और दूसरी गलती है ज्यादा रिस्क वाली ट्रेड लेना। वो कहते हैं हमें समझ तो आ गई है, 0.05 सेंट की, 5 सेंट की ट्रेड ले भी तो लेनी है। एक पॉइंट अगर गोल्ड मूव करेगा तो $5 का प्रॉफिट होगा। अगर मैं यहाँ पे 50 सेंट की ट्रेड ले लूं, तो एक पॉइंट ही मूव करेगा तो मुझे $50 जो है वो प्रॉफिट हो जाएगा। तो वो इस तरह से फिर कैलकुलेशन करना शुरू कर देते हैं, जो कि बड़ी लीथल होती है, खतरनाक होती है। तो आपने इस चक्कर में पहले महीने में नहीं पड़ना, आपने टारगेट के ऊपर रहना है। रिस्क को कभी भी अकाउंट के ऊपर 1% से ज्यादा पे नहीं जाने देना। और आखिरी बात ये कि जितना प्रॉफिट करें, ठीक है, जितना प्रॉफिट बनाएं, कोशिश करें कि डेली नहीं तो हर 2-3 दिन के बाद, या वीकली लाजम प्रॉफिट विदड्रॉ करें। वीकली प्रॉफिट जितना भी आपका बना है उसको विदड्रॉ करें, निकालें। क्यों? क्योंकि आपका जो पहला टारगेट होना चाहिए, फर्स्ट टारगेट, वो होना चाहिए कि जो आपकी डिपॉजिटेड अमाउंट है जितनी भी, उसको आपने सारी को विदड्रॉ करना है, थोड़ा थोड़ा करके निकालना है। क्यों? जब आप असल पैसा विदड्रॉ कर लेंगे, निकाल लेंगे, तो जो पीछे बचेगा दैट विल ओनली बी योर प्रॉफिट। तो असल जो पैसा आप बनाएंगे ना, वो प्रॉफिट के पैसे के ऊपर जो ट्रेड करेंगे ना, ट्रेडिंग, उसके ऊपर ज्यादा प्रॉफिट बनेगा आपका। तो आज का सेशन जी यहाँ पे खत्म, आपके बैच का। अब आप सब दोस्तों से गुजारिश ये है कि आप मेरा, आपके पास मेरा नंबर तो है, ये नोट कर लें प्लीज, 031653911020। ठीक है जी। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी है और कॉलिंग नंबर भी है। तो अगर कोई जेन्युइन इशू कुछ समझें कि आपका सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप पे वॉइस नोट कर सकते हैं, या इवन कॉल भी कर सकते हैं। वॉइस नोट का ये है कि मैं बाज़ वक़्त बिजी होता हूँ, तो फ्री होके मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। ठीक है? कोई भी आपका डिपॉजिट से रिलेटेड, विदड्रॉ से रिलेटेड, या और कोई भी इशू हो, ठीक है, हमारा जो ब्रोकर है जिसके साथ हम काम करते हैं और जहां पे हर तरह की आपको गारंटी है हमारी हर तरह की सर्विसेज की, उसका नाम है न्यूरॉन मार्केट्स। न्यूरॉन markets.com। तो आखिरी जी, हमारे पास सिर्फ 2-3 मिनट बचे हैं क्योंकि मेरा अगला सेशन भी है। तो आप अगर कोई क्वेश्चन करना चाहें तो मैं हाजिर हूँ जी। सिद्दीकी साहब, मेरा एक क्वेश्चन है, आपने चूंकि निकलना भी है, अगर आप अलाउ करें तो। जी प्लीज प्लीज, मैंने निकलना नहीं है जी, बस यहाँ अ- पे बैठे बैठे अगला सेशन करना है। अच्छा, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे तरीके से सेशन कंडक्ट किया। मैं